अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन क्लास पोलीचीटा में। पोलीचीटा जो है ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम एनालिडा की। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती कौन सी है। अमोनिया है, ठीक है। और अमोनिया की जो एक्सक्रीशन होती है वो बॉडी वॉल के थ्रू होती है। किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। अब इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं नेफ्रीडिया। अब इनमें नेफ्रीडिया दो तरह के हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है जबकि कुछ स्पीशीज़ में मेटानेफ्रीडिया है। अब जो प्रोटोनेफ्रीडिया है हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। ये एक ना ट्यूब्यूल पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक ट्यूब्यूल है जिसका एक एंड क्लोज होता है, ठीक है, और क्लोज एंड पे एक बल्ब प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। और कनेक्शन होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी के साथ एट द अदर एंड, यानी कि एक एंड से वो बॉडी वॉल के साथ अटैच है जबकि दूसरे एंड से एक क्लोज बल्ब है। और समटाइम क्या होता है कि ये जो बल्ब वाला एंड होता है ना, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लूइड को लेके आते हैं ट्यूब्यूल के में, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ प्रिमिटिव पोलीचीट्स हैं, उनमें क्या सिस्टम है कि पेयर्ड सेगमेंटली अरेंज प्रोटोनेफ्रीडिया हैं जिनका जो बल्ब वाला एंड होता है ना वो प्रोजेक्ट करता है इंटीरियर सेप्टम से एडजेसेंट सेगमेंट में, ठीक है। सेप्टा बने होते हैं ना ऐसे इनके दरमियान। अब क्या होगा कि जो बल्ब वाला एंड होगा ना वो सेप्टम से एडजेसेंट जो सेगमेंट है उसमें चला जाएगा और ऑपोजिट एंड जो है वो ओपन होगा थ्रू द बॉडी वॉल एट नेफ्रीडियोपोर, जो कि इनकी आउटसाइड वाली ओपनिंग है। अब मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ओपन सिलिएटेड फनल होती है, ठीक है। ऐसे फनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो ओपन होता है और उसमें सीलिया होते हैं। इसको कहा जाता है नेफ्रोस्टोम और ये भी एंटीरियर सेप्टम के थ्रू एडजेसेंट जो सेगमेंट होता है उसकी सीलोम में चला जाता है। अपोजिट एंड पे क्या होता है कि ट्यूब्यूल जो होती है ओपन होती है नेफ्रीडियोपोर के थ्रू या फिर समटाइम्स ना वो इंटेस्टाइन के थ्रू भी ओपन होती है, ठीक है। इसमें अब दो ओपनिंग्स आ गई हैं इन द केस ऑफ मेटानेफ्रीडियम। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि वन पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का हर सेगमेंट में और ट्यूब्यूल जो होती हैं वो क्वाइल्ड भी हो सकती हैं और इनका एक पोर्शन जो है वो डायलेट कर जाता है ब्लैडर में। समटाइम क्या होता है कि कैपिलरी बेड जो है ना वो ट्यूब्यूल्स ऑफ मेटानेफ्रीडियम के साथ एसोसिएट होता है और हेल्प आउट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ब्लड और नेफ्रीडियम के दरमियान ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में भी हेल्प करता है। ये भी मेटानेफ्रीडियम का ना एक स्टेटस है इनमें। अब इनमें क्या होता है, क्लोरागोगन टिश्यू। अब कुछ में होता है, ठीक है, सब में नहीं होता, लेकिन जो ओलिगोचीट्स है ना वो हम पढ़ेंगे कि उन सब में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये हेल्प आउट करता है मेटाबॉलिज्म फंक्शन के अमाइनो एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसको कैरी आउट करने में ना ये हेल्प आउट करता है। अब इनमें होती है रिजनरेशन। रिजनरेशन क्या है कि ये कैपेसिटी होती है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट हो गया है, ठीक है, या इंजरी की वजह से सेपरेट हो गया तो ये उसको रिजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इनमें ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वर्म्स जो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई प्रेडेटर आता है ना तो वो स्क्रैप पॉइंट से खुद को कट कर देते हैं और एस्केप कर जाते हैं। उसके बाद इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बडिंग के थ्रू। बडिंग क्या है कि एक आउटग्रोथ सी बन जाती है बॉडी के साथ और न्यूक्लियस भी उसमें चला जाता है, फिर ये कट हो जाती है और एक बड जो है वो बन जाती है। ट्रांसवर्स फिशन क्या है? फिशन ये है कि बॉडी पार्ट जो है ना वो एक एनिमल से मतलब दो में डिवाइड हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये ट्रांसवर्सली होंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनली नहीं होंगे बल्कि ट्रांसवर्सली होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? डायोशियस होते हैं। गुनेड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं एज मैस ऑफ गमीट्स और प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिलोमिक पेरिटोनियम। पहले क्या होता था कि गुनेड जो है वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट थे, लेकिन अब पोलीचीट्स में अडॉप्टेशन आई है कि उन्होंने गुनेड्स को एक स्पेसिफिक मतलब सेगमेंट्स जो है ना स्पेसिफिक उनमें कह लें कि लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। गमीट्स जो हैं जैसे ही वो मेच्योर होते हैं शेड कर दिए जाते हैं सिलोम में। मेच्योर फीमेल वर्म्स जो हैं वो एग से भरी होती हैं और गैमीट्स जो हैं वो एग्जिट करते हैं वर्म्स को बाय एंटरिंग नेफ्रोस्टोम ऑफ मेटानेफ्रीडिया, ठीक है।
क्या होता है, नेफ्रोस्टोम में एंटर हो जाते हैं और एग्जिट करते हैं थ्रू द नेफ्रीडियोपोर, या फिर रिलीज़ हो जाते हैं जैसे ही वर्म्स जो हैं वो रैप्चर होते हैं। और मैनी केसेस में एडल्ट्स जो हैं वो मर जाते हैं रिप्रोडक्शन के फ़ौरन बाद। कॉपुलेशन कैसे होती है इनमें? फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, लेकिन कुछ जो है वो कॉपुलेट करते हैं। इसमें ना मेगालोप था एक, उसमें देखा गया यूनिक कॉपुलेटरी हैबिट थी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने ना मतलब उनकी लाइफ का एंड होने वाला होता है, तो क्या करते हैं कि वो मेल और फीमेल जो है वो फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, इंटेस्टाइन इनकी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और गेमीट्स जो होते हैं वो कमुलेट हो जाते हैं बॉडी कैविटी में। स्पर्म ट्रांसफ़र कैसे होता है कि मेल और फीमेल वर्म्स कॉइल टुगेदर, और मेल जो है वो एनस इंसर्ट कर देता है फीमेल के माउथ पे, और डाइजेस्टिव ट्रैक इनका जो है वो डिजनरेट हो चुका है, तो स्पर्म जो है वो डायरेक्टली जाते हैं मेल की सिलोम से फीमेल की एग फील्ड सिलोम में। इस तरह क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इंश्योर कर देते हैं इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स जो हैं उनकी फर्टिलाइजेशन हो। उसके बाद फीमेल जो है वो एग शेडिंग करेगी एनस से, और वर्म्स दोनों जो हैं वो कॉपुलेशन के बाद मर जाएंगे। अब इनमें एक यूनिक फिनोमिना होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिटोकी। एपिटोकी बेसिकली क्या है कि फॉर्मेशन है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की, जिन्हें हम कहते हैं एपिटोक, और ये डिफ़र करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म से। नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म को कहेंगे एटोक, ठीक है। एपिटोक की जो बॉडी होती है ना, उसमें 2 रीजन्स होते हैं। इंटीरियर सेगमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल फंक्शन कैरी आउट करते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं ना वो एनलार्ज्ड होते हैं, और गैमीट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा। इनमें क्या होता है, मॉडिफाइड पैरापोडिया होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत एफिशिएंटली ना स्विमिंग कर सकते हैं। अब एपिटोक्स की जो स्टेजेस है ना वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं ना वो बिलो द सरफेस वाटर्स रहते हैं, ठीक है, प्रेडेटर वहाँ तक नहीं जा सकते। सेकंड क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो रिक्वायर करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो ना, तो वो सेम टाइम पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हों, ठीक है, और एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हों। अब इनकी जो स्वार्मिंग है वो इंश्योर करती है कि लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर भी काफ़ी लार्ज हो, और वो सेम टाइम पे जो है ना वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हों। अब जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होता है कि प्रेडेटर का नंबर जो है वो कम होता है, लेकिन प्रे का नंबर, मतलब स्वार्मिंग की स्टेज पे प्रे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन प्रेडेटर का नंबर जो है वो तो इंक्रीज़ नहीं होता, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं वो प्रेडेटर के अटैक से बच जाते हैं। इस तरह इनकी जो स्वार्मिंग है वो 3 स्टेजेस में ना कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन क्या थी कि वो अंडर द कह लें कि सरफेस वाटर के बहुत नीचे चले जाते हैं और प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को। सेकंड क्या थी, सेम टाइम पे एक्टिव होते हैं रिप्रोडक्टिवली, और थर्ड क्या थी, प्रेडेटर से बच जाते हैं ड्यू टू देयर लार्ज नंबर। अब इनमें क्या होता है कि स्पाइरल क्लीवेज होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो बनता है ना उसका स्पाइरल क्लीवेज होता है, उससे बन जाता है प्लैंक्टोनिक ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा क्या करता है कि वो बर्ड्स बना देता है सेगमेंट्स की एंटीरियर टू द एनस, और लार्वा जो है वो आस्ता सबस्ट्रेट के साथ सेटल हो जाएगा, और जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी ना न्यू सेगमेंट्स जो हैं वो पोस्टीरियरली एंटर होंगे। इस तरह जो इंटीरियर एंड है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अब कुछ पोलिचीड्स में क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता, बल्कि उनमें ना डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है, अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होती है और अडल्ट बन जाता है।